हाय डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि JWT टोकन एंगुलर के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स वगैरह बाद में देखेंगे, पहले एक बार के लिए पॉइंट्स एंड फ्लो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या फ्लो रहने वाला है जब भी आपको JWT टोकन एंगुलर के साथ में यूज करना होगा या फिर इंटीग्रेट करना होगा। उसके बाद में हम लोग लॉगिन एंड प्रोफाइल वाले दो कंपोनेंट बनाएंगे। लॉगिन वाला एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के बाद में हम लोग जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे उसको हम लोग सर्विस के थ्रू API के अंदर सेंड करेंगे और टोकन गेट करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉगिन वाला फॉर्म बना लो या रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बना लो, एक फॉर्म काफी रहेगा, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो, बट मैं वीडियो को छोटा रखना चाहता हूँ, मैं ज्यादा लेंथी नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं लॉगिन फॉर्म के थ्रू बता दूंगा। आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा बिकॉज लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस होते हैं। सेकंड चीज कि हम लोगों ने सर्विस तो अभी बनाई नहीं इस वीडियो के अंदर, डायरेक्टली हम लोग UI बना रहे हैं। सर्विस कौन सा, देखो ये मैंने एक वीडियो बना रखी है Node.js एंड JWT टोकन। इसके अंदर मैंने JWT टोकन कैसे जनरेट करना है API के साथ में वो बता रखा है। आपको एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप JWT टोकन या फिर कोई भी सिक्योरिटी टोकन क्यों ना हो, पासपोर्ट वगैरह, आपको दोनों साइड में काम करना पड़ेगा। पहले API बना के टोकन को जनरेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप फ्रंट एंड के अंदर उन API को इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोकन आपके पास रखना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा और बाद में सारी API के अंदर भेजना पड़ेगा। यही एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से बता रहा हूँ। हमेशा आपको API के थ्रू टोकन मिलेगा और फ्रंट एंड में आप रखोगे इसको, लोकल स्टोरेज में या फिर कुकीज वगैरह में कहीं भी रख सकते हो और बाद में आप उसको सेंड कर दोगे वापस से हर एक API के साथ में, ठीक है। सो फ्लो तो मैं आपको डेफिनेटली ब्लैक बोर्ड के ऊपर अच्छे से समझाऊंगा, डिजिटल बोर्ड के ऊपर। सो एक बार के लिए फिर से जो 2-3 पॉइंट्स बचे हैं वो देख लेते हैं। हम लोग हेडर को सेट करेंगे उनको API में भेजने से पहले, बिकॉज जब भी हम लोग टोकन भेजते हैं ना तो वो हेडर के थ्रू ही भेजते हैं। तो हेडर वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं, मैं आपको यही बता दूंगा। प्रोफाइल वाली API के अंदर टोकन सेट करेंगे और तब हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि हम लोग प्रॉपरली रिजल्ट गेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और अगर गलत टोकन भेजेंगे तो हमें कैसे एरर मिलता है, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के ऊपर आता हूँ। देखो ये रहता है हमारा बैकएंड, ऑलराइट, और बैकएंड के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे JWT टोकन जो होता है ना, आप कोई भी बैकएंड हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि Node.js ही आप यूज करोगे हमेशा। हम लोग नो डाउट Node.js यूज कर रहे हैं, बट ये PHP भी हो सकता है, पाइथन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप JWT की एक लाइब्रेरी होती है वो इंस्टॉल करोगे। फ्रंट एंड में कोई भी आपको लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस बैकएंड के अंदर ही आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। सो यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे ही यूजर, ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रंट एंड और यहाँ लिख देता हूँ बैक एंड, ठीक है। तो यहाँ से एक लॉगिन फॉर्म के थ्रू या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू एक रिक्वेस्ट आएगी कि भैया मुझे JWT टोकन दो, ठीक है। अब यहाँ से JWT टोकन जनरेट होगा। अगर न्यू यूजर है तो क्या करे, एक नॉर्मली एक डेटाबेस में न्यू यूजर क्रिएट करके दे देगा, और अगर लॉगिन करेगा तो मैच करके दे देगा कि वो हमारे पास यूजर है या नहीं है। उसके बाद में जैसे API आएगा तो इसका टोकन जनरेट हुआ और इसके अंदर टोकन वापस मिल जाएगा फ्रंट एंड को यहाँ से रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे वो XYZ एक टोकन होता है, इनक्रिप्टेड टोकन होता है, इसको स्टोर करके रख लेगा। उसके बाद में आपको जो भी बाद में API सेंड करनी है, जैसे कि नॉर्मली मान लो आप कोई भी प्रोफाइल एक्सेस करना चाहते हो, फिर कुछ भी काम करना चाहते हो लॉगिन के बाद में, तो हर एक API के साथ में आपको वो टोकन सेंड करना पड़ेगा। तो बाद में यहाँ पे बैकएंड क्या करेगा, उस जो टोकन मिलेगा ना उसको मैच करेगा कि वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरीफाई करेगा और बाद में इसको रिस्पॉन्स देगा। अगर सब कुछ सही चल रहा है, टोकन मैच हो गया, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अदरवाइज आपको बता देगा कि टोकन गलत है, टोकन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप दोबारा टोकन भेजो। ये वाला काम मैं सारा का सारा कर चुका हूँ इस वाले पार्ट के अंदर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और जो ये वाला काम है यहाँ वाला, ये हम लोग अभी करने वाले हैं। लॉगिन फॉर्म से रिक्वेस्ट भेजेंगे, बाद में हमें टोकन मिलेगा और उस टोकन का हम लोग बाद में दूसरे APIs के साथ में यूज करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आराम से हो जाएगी कैसे हम लोगों को टोकन स्टोर करना है, कहाँ करना है, कैसे गेट करना है एंड ऑल राइट, कैसे भेजना वगैरह। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाता हूं मैं, लॉगिन एंड प्रोफाइल। पहले एक भी बना सकते हो, बट मुझे दो कंपोनेंट बनाना तो मैं दोनों एक साथ ही बना देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ng-g4 जनरेट C4 कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नाम, मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम रख लेता हूँ लॉगिन। एंड सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल हमारे पास फ्रेश एप्लीकेशन है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ अभी के लिए मैंने, ठीक है, बिल्कुल जस्ट इंस्टॉल कर दिया। बिकॉज अगर मैं इंस्टॉलेशन भी दिखाता ना आपको तो थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैंने आपको इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाया नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे एक लॉगिन वाला कंपोनेंट क्रिएट करोगे, ऐप के अंदर एक और कंपोनेंट यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग एक और कंपोनेंट बनाएंगे प्रोफाइल के लिए। ऑलराइट, एक कंपोनेंट बन गया, यहाँ पे आ भी गया। अब मैं सेकंड कंपोनेंट बना लेता हूँ प्रोफाइल।
आप चाहो तो एक सर्विस भी बना सकते हो भी, बट वो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले जस्ट फॉर्म वगैरह को रेडी करूंगा, थोड़ी सी राउटिंग वाउटिंग भी लिखनी पड़ेगी, वो सब कुछ रेडी करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑल राइट, सो दोनों हमारे कंपोनेंट बन गए। अब मैं यहाँ पे अभी के लिए बंद कर रहा हूँ इसको, और अब मैं आता हूँ सबसे पहले राउटिंग के ऊपर। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, सो एक बार के लिए रिफ्रेश कर दिया, एरर वगैरह सब चले गए। कभी कभी जब आप न्यू कंपोनेंट बनाते हो ना तो एरर्स आ जाते हैं, बट दैट्स ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे राउटिंग सेटअप कर लेते हैं। राउटिंग सेटअप करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे ऐप राउटिंग कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट के लिए राउटिंग बनाऊंगा। सबसे पहले मैं लॉगिन के लिए बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम विच इज लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। और इसको मैं बाय डिफॉल्ट लोड कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे डालूंगा पाथ, और पाथ के अंदर मैं इसका ब्लैंक पाथ डाल दूंगा, ठीक है, ताकि ये बाय डिफॉल्ट लोड हो जाए इसके ऊपर ही। और सिमिलरली मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ, राउटिंग बनाता हूँ, वो होगी मेरी प्रोफाइल वाले पेज के लिए, प्रोफाइल कंपोनेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए प्रोफाइल। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट अब हम लोग हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका app.html होगा ना, उसके अंदर हमें यहाँ पे कंपोनेंट को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आई मीन टू से कि यहाँ पे हम लोगों को राउटर आउटलेट लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक राउटर आउटलेट लगाता हूँ इस तरीके से, वापस से आता हूँ, और जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन वाला पेज हमारे पास आ गया। दैट मीन्स लॉगिन वाला पेज तो यहाँ पे आ चुका है, परफेक्टली काम कर रहा है। अब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोफाइल लिखोगे ना तो प्रोफाइल वाला पेज भी आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को लिंक करना है, वो बात ठीक है, बट अभी के लिए मैं लॉगिन वाला फॉर्म बनाना है सबसे पहले। सो मैं यहाँ पे आके लॉगिन वाले HTML वाले पेज के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे एक लॉगिन वाला फॉर्म बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, और स्टाइल वगैरह के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करने नहीं वाला। इसका मैं यहाँ पे क्लास ले H1 टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, और उसके बाद मैं एक सिंपल सा फॉर्म बना देता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा तो यहाँ पे इसने एक्शन दे दिया, एक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, एक्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके अंदर मुझे कुछ इनपुट फील्ड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट, इसका नेम दे देता हूँ मैं ईमेल, और NG मॉडल लगा देता हूँ, बिकॉज NG मॉडल जब लगाते हैं हम लोग तो उससे जो हमारा फॉर्म होता है वो वैल्यूज को सेंड कर पाता है हमारे TS वाली फाइल के अंदर, राइट। सो इसके अंदर आगे मैं इसके अंदर थोड़ी सी BR भी लगा देता हूँ, 1 और 2, सॉरी 1 और 2 BR मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लाइन के बीच में स्पेस बना रहे दोनों इनपुट फील्ड के बीच में, ठीक है। सो एक और बना दिया मैंने, इसका मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ पासवर्ड, और इसका मैं टाइप कर देता हूँ पासवर्ड, ताकि यहाँ पे हमें स्टार्स दिखें। एंड लास्ट में मैं एक बटन ले लेता हूँ, उसके यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लॉगिन, और चाहो तो इसका टाइप भी डिफाइन कर सकते हो, टाइप सबमिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड उसका वो करने के बाद में मैं यहाँ पे हमारा NG फॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे फॉर्म का नाम रखता हूँ, लेट से लॉगिन रख दिया मैंने, और यहाँ पे कर लूंगा NG स्मॉल NG फॉर्म, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक NG सबमिट इवेंट बना सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ NG सबमिट इवेंट, और इसके ऊपर हम लोग एक कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से यूजर लॉगिन, और यूजर लॉगिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लॉगिन वाला फॉर्म है ना इसकी वैल्यू भेजेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन डॉट वैल्यू। अब हमारे पास ये जो फॉर्म है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसने यहाँ पे रख दिया, और NG फॉर्म भी इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार के लिए हमें जो मॉड्यूल वाली फाइल है ना उसके अंदर जाना पड़ेगा, app.module वाली फाइल। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, और जो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट्स कर रखा है, यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे आ नहीं रहा, आई थिंक ये ऑटो सजेशन में आना चाहिए था, एक बार फिर से ट्राई कर लेता, अदरवाइज मैं मैनुअली इंपोर्ट करता हूँ इसको। फॉर्म तो सही में नहीं आ रहा यार, फॉर्म्स मॉड्यूल इस तरीके से होता है। एक बार के लिए मैं यहाँ से भी डायरेक्टली चेक करके देखता हूँ अगर ये इंपोर्ट हो पाए तो।
ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, हम लोगों ने ये भी इंपोर्ट कर लिया। तो एक एरर आपका यहाँ से चला जाना चाहिए, एक एरर चला गया। अब हमारे पास ये वाला फंक्शन नहीं है, सो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन वाले कंपोनेंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसमें मैं लूंगा यहाँ पे डाटा। इसका टाइप मैं रख रहा हूँ अभी के लिए एनी। मैं एनी क्यों रख रहा हूँ, प्रॉपर टाइप वगैरह क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा यहाँ पे सीधा सा फोकस है JWT टोकन के ऊपर। सो मैं इसका टाइप वगैरह नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आपको अभी के लिए एनी पुट करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको कंसोल चेक करना है कि इसमें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कंसोल डॉट वॉन करके आप डाटा चेक करो कि इसमें चीजें जो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से डालता हूँ anil@user.com abc, पासवर्ड एंड यूजर नेम डाला, और जैसे मैंने डाला तो ये मुझे कंसोल के अंदर दिखना भी चाहिए। इसको हटा के मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और हमें यहाँ पे दोनों चीजें दिख गई। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्विस फाइल क्रिएट करनी है। सो मैं वापस से टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ng for generate, s for service, फोल्डर का नाम डाल देता हूँ मैं, उसके बाद में सर्विस का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर डाल देता हूँ। यूजर सर्विस अपने आप ऐड कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे दो फाइल क्रिएट होंगी, जो एक तो होगी सर्विस वाली फाइल और दूसरी होगी सर्विस की टीएस वाली फाइल, सॉरी spec.ts वाली फाइल, बिकॉज जिसके अंदर हम लोग टेस्ट केसेस वगैरह लिखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। अब जो हमारी सर्विस फाइल क्रिएट हुई है ना, सर्विस वाली, इसके अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे रखता हूँ लॉगिन, और लॉगिन के बाद में आप यहाँ पे सर्विस कॉल कर सकते हो, बट सर्विस कॉल करने के लिए मैं ऊपर से एक बार इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लेता हूँ HTTP, और ये प्रॉपर्टी बेसिकली बिलोंग करेगी HTTP क्लाइंट से। सो क्लाइंट लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग तो वही। सो जितना हम लोग जल्दी करने की ट्राई करते हैं ना, उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलराइट, तो इसको मैं अभी ऊपर से इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो इसके अंदर मुझे कुछ इंपोर्ट करने के लिए मिला नहीं। ओके, एक्चुअली इसके लिए भी ना हमें एक बार के लिए मॉडल वाली फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे HTTP मॉड्यूल होता है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और ये भी ऑटो सजेशन नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और ये किससे इंपोर्ट करना होता है हमें, Angular common and HTTP। ऑलराइट, सो यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई होप अब ये काम करना चाहिए, एंड सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। सो मैं सर्विस के अंदर भी आ जाता हूँ एक बार के लिए, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ ऊपर से, एंड अब अगर देखता हूँ या अब सजेशन मिल रहा है मुझे, राइट। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखूंगा दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट मेथड यूज करते हैं हम लोग लॉगिन के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा URL, जो भी API का URL होगा वो यूज करते हैं, और API का हमारा URL है, आप चाहो तो पोस्टमैन के ऊपर चेक कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो मैंने बॉडी के अंदर डिटेल्स डाली हुई है यहाँ पे। सो लोग क्या करेंगे, इस वाले पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में हमें अगर डाटा भेजना है तो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, डाटा हमें मिलेगा यहाँ से। इसका मैं टाइप फिर से यानी डिफाइन कर देता हूँ, डाटा हम लोग सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे डॉट सब्सक्राइब करने के बाद में कॉल बैक फंक्शन मिलेगा हमें, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। अब रिजल्ट कहाँ से आया, रिजल्ट मिलेगा हमें इस वाले कॉल बैक फंक्शन से। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लॉगिन वाली API को कॉल करता हूँ अब मेरे इस कंपोनेंट से। सो अगेन मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए, कंस्ट्रक्टर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यूजर सर्विस, एंड यहाँ पे यूजर वाली सर्विस को इंपोर्ट कर लेंगे, यूजर सर्विस इस तरीके से, राइट। अब हम लोग यहाँ पे यूजर सर्विस के अंदर में हमारा डाटा पास कर देंगे, दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट लॉग इन, और इसके अंदर हमने क्या पास करा, डाटा। ऑलराइट, सो ये वाली सर्विस कॉल हो जाएगी, कंसोल हमने करवा दिया। अब देखते हैं क्या हमारी API कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है।
सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ अभी के लिए, लेट्स से अनिल एट द रेट यूजर ABC डाला, लॉगिन करा। जैसे मैंने लॉगिन करा मुझे यहाँ पे टोकन मिल गया, परफेक्ट। और जैसे मुझे टोकन मिल जाता है ना, सो मेरा काम क्या है, इसको लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा लेना। सो मैं इस टोकन को लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करवा लेता हूँ। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे डाल देता हूँ टोकन, एंड यहाँ पे रिजल्ट डॉट टोकन, बिकॉज मुझे रिजल्ट के अंदर टोकन मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पे फिर से ये बोल रहा है कि इसको टोकन की वाली प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, सिंपली यहाँ पे रिजल्ट पे जाओ और यहाँ पे एनी डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी के लिए मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ JW टोकन का, बाकी चीज़ों के लिए मैं भी फोकस नहीं कर रहा। ABC पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट मुझे अच्छा मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्विसेज के अंदर, सर्विस के अंदर गया, मुझे यहाँ पे टोकन मिल गया। एंड टोकन मिलने के बाद में मैं सिंपली जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, क्या मेरा टोकन स्टोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोकन हम लोगों ने भी लिया है वो स्टोर हो चुका है, ऐसा कुछ टोकन बनता है, परफेक्ट। सो हमारा टोकन तो बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको आगे वाली स्क्रीन के ऊपर लेके भी तो जाना है, प्रोफाइल वाली स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो मैं इसको रिडायरेक्ट करता हूँ अभी के लिए प्रोफाइल वाली स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी चाहिए, वो है राउटर। सो उसके लिए मैं यहाँ पे राउटर को इंपोर्ट करूंगा। ऑलराइट, राउटर मिल गया। और यहाँ पे जो राउटर मैंने लिया है इससे सिंपली लिखूंगा दिस डॉट राउटर, अच्छा यहाँ पे प्राइवेट भी लगाना पड़ेगा, तो ऐसे काम नहीं करेगा, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। नेविगेट के अंदर मैं जो भी URL डालूंगा उसके ऊपर ये नेविगेट हो जाएगा। सो यहाँ पे डालता हूँ प्रोफाइल। सो अब ये यूजर लॉगिन करने के बाद में प्रोफाइल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड लेता हूँ, लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, आप इसको चाहो तो रिफ्रेश कर सकते हो, टोकन लेटेस्ट हमारे पास आ गया प्रोफाइल बॉक्स, प्रोफाइल के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरी API जो होगी ना, मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 API डिलीट करेंगे। पहली तो टोकन हमें मिल गया, वापस हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, टोकन मिल गया। दूसरी हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं प्रोफाइल के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेकंड API है ना, यहाँ पे मैं प्रोफाइल के लिए कॉल कर रहा हूँ। टोकन इनवैलिड इसलिए आ गया बिकॉज जो ये टोकन हम लोगों ने जनरेट करा था ना, ये थोड़ा पुराना हो चुका है। ये इसकी एक लिमिट होती है, आप जितनी भी आप लिमिट सेट करना चाहो। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लॉगिन करूंगा तो देखो मुझे प्रोफाइल की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी वहां पे प्रोफाइल है। तो इसी तरीके से मुझे प्रोफाइल वाली जो API है वो एक्सेस करनी पड़ेगी एंगुलर वाले से, राइट, ताकि हम लोग टेस्ट कर पाए। आप जितनी भी API यूज करोगे बाद में आपको वैसे ही टेस्ट करनी है, बट एटलीस्ट हमें एक तो अभी यूज करके देखेंगे ना। अब मान लो प्रोफाइल के बाद आप पासवर्ड चेंज करने की या फिर फोटो अपलोड करने की कुछ भी डिटेल डाल रहे हो, तो हर API के अंदर आपको यही टोकन भेजना पड़ेगा। अब भेजना कैसे है ये देख लेते हैं। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक API बना रखी है, इस तरीके से लॉगिन वाली सर्विस बना रखी है, इसके जैसे मैं एक सर्विस और बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे सर्विस का नाम रखता हूँ सिंपली प्रोफाइल, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, मैंने इसका नाम प्रोफाइल रख लिया। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे पोस्ट API यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इसके मेथड को पोस्ट ही लिखा हुआ है। अगर आपने गेट लिखा हो तो गेट लगा सकते थे। इस वाली वीडियो में देखोगे ना, मैंने ये वाला मेथड पोस्ट ही बना रखा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे यूज करूंगा। डेटा इसके अंदर मैं कुछ भी सेंड नहीं कर रहा, और ना ही मुझे नेविगेट करना है कहीं, और ना ही लोकल स्टोरेज में कुछ सेट करना है। और यहाँ पे आप इस तरीके से कुछ ब्लैंक डाटा भेज सकते हो अगर आपको भेजना है तो, ठीक है। अगर बिकॉज पोस्ट API तो कुछ ना कुछ डाटा मांगती है ना, इसीलिए। अब ये प्रोफाइल वाली API मुझे कॉल करनी पड़ेगी, कहाँ से, ऑब्वियसली प्रोफाइल वाली स्क्रीन से। अब मुझे प्रोफाइल वाली स्क्रीन के अंदर जाना है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोफाइल, यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो मुझे इस सर्विस को कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट यूजर सर्विस, ताकि मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉपर्टी के साथ में यूज कर पाऊँ। यहाँ पे लिखूंगा फिर से यूजर सर्विस, ये हमारे पास आ गई। अब मुझे ng on it लगाना पड़ेगा, ng on init।
राइट, सो आई थिंक ठीक नाम है, राइट। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट प्रोफाइल वाली एपीआई को कॉल करूंगा, और जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो सेकंड सर्विस मेरी कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, नेटवर्क में आप चेक करना रिक्वेस्ट को। सबसे पहले मैं जाता हूँ वापस इस वाले पेज के ऊपर, बिकॉज अभी हम लोग जा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वैलिडेशन नहीं लगाया कि आप लॉगिन वाले पेज के ऊपर वापस नहीं जा सकते। तो ABC मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, देखो मेरी 2 एपीआई कॉल हो गई। लॉगिन वाली इसके अंदर मुझे टोकन मिलेगा, सेकंड वाली एपीआई के अंदर मुझे मिला टोकन इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर टोकन भेजा ही नहीं है अभी तक, जस्ट नॉर्मल एपीआई को इंटीग्रेट कर दिया। अब टोकन कैसे भेजना है आप ये देख लो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से सर्विस के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे हेडर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो हेडर बनाने के लिए सबसे पहले मैं करता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट हेडर्स, ठीक है। हेडर्स ले लो, अब बेटर रहेगा, डायरेक्टली हम इसको पास कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ न्यू HTTP हेडर्स होता है शायद, राइट, हेडर्स। ये हाँ, ये हमारे ऊपर से इंपोर्ट हो गए। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली इसके साथ में डॉट सेट, इस लाइन में भी लिख सकते हो, यहाँ पे डॉट सेट डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं लिख सकते हो डॉट सेट, बट मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ ताकि लाइन ज़्यादा बड़ी ना रहे, बिकॉज इसमें पूरा टोकन वगैरह लगाना है ना हमने। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे लगूंगा ऑथेंटिकेशन, जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो ना, ये वाला पैरामीटर, ये वाला सेम पैरामीटर चाहिए आपको, ठीक है, इस तरीके से। उप्स, इसने सारा का सारा कॉपी कर दिया, मुझे तो बस ये चाहिए था, ठीक है। एंड सेकंड के अंदर आपको टोकन चाहिए और आपको एक बियर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली बैकटिक्स यूज कर लेता हूँ, बियरर डॉलर के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टोकन। आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी रख सकते हो, इस तरीके से गेट करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपका टोकन भी सेंड कर देगा, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आप यहाँ से ब्लैंक डाटा भेज लो या फिर नल भेज लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लैंक डाटा ही भेज देता हूँ। जो थर्ड पैरामीटर रहेगा ये रहेगा आपका हेडर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली हेडर्स, इस तरीके से। एंड अब हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारे पास टोकन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हुआ, बिकॉज हमने एनजी यूनिट के ऊपर कर रखा है, तभी ये पे कॉल हुई। यहाँ पे आप पेलोड में चेक करोगे इस तरीके से, यहाँ पे आपके हेडर्स मिल जाएंगे आपको, देखो ये वाला आपके कहाँ चलेगा, हेडर्स, ये चला गया, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के अंदर हम लोगों ने बियर पास करके भेजा, टोकन चला गया। अगर आप इसके अंदर कुछ टोकन गलत भेजते, यहाँ पे लेट से कि आपने 111 इस तरीके से कुछ गलत भेज दिया, और फिर आप यहाँ पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, और अब आप चेक करोगे कि क्या मिला आपको। यहाँ पे एपीआई के अंदर प्रीव्यू के अंदर जाके लगो तो इनवैलिड टोकन, गलत टोकन बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पे, बिकॉज ए भी चला गया यहाँ से, ठीक है। तो परफेक्ट सही टोकन भेजोगे तो ये डेफिनेटली जाएगा, और जब ये चला जाएगा तो आप देख सकते हो इस एपीआई के रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल गया, डेटा मिल गया पूरा का पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर नेम, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ जो भी हम लोगों ने भेजा। आप बोलोगे यूजर तो मैंने कुछ भेजा था, एक्चुअली जो बैकएंड है ना, मैंने इसके अंदर सेटअप ये हार्ड कोड डेटा वापस मंगवा रखा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, राइट। जब भी कोई बैकएंड डेवलपर एपीआई बनाएगा तो वो मोंगोडीबी के साथ में परफेक्ट यूजर की मैचिंग करेगा तो आपको परफेक्ट डेटा मिल जाएगा। बट इस तरीके से आप डेटा वगैरह रख के कर सकते हो। जो कोड है दोनों वीडियोज का, इस वाला कोड और इस वाला कोड, दोनों आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और बहुत सी वीडियो और आने वाली हैं, अभी तो इमेज अपलोड वगैरह की भी आएगी एंगुलर के अंदर एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।